टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का जो है एक बहुत ही एसेंशियल सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो है बहुत ही ज़रूरी जो है हमारे बॉडी के लिए है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखो आप यहाँ पे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक है। और जो ये डायग्राम है, इस टाइप का डायग्राम आप भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। एक पेयर ये रहा, ठीक है, मतलब एक किडनी ये रहा और एक किडनी ये रहा। पेयर का मतलब ये दो किडनीज होती हैं, एक पेयर में जोड़ होते हैं। किडनीज का कुछ कलर इस टाइप से यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद जो किडनीज होती हैं ये हमारे बॉडी में जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट्स जो आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये हमारे ब्लड में से रिमूव करते हैं और फिर हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इनका फंक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो कि दो वीन्स हैं, यहाँ पे दोनों ही किडनी के वीन्स हैं, बट ये जो दोनों वीन्स हैं इन दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है। एक हो गया, इसको हम बोलते हैं रिनल वीन और इसको बोलते हैं रिनल आर्टरी। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड कंटेन करते हैं, मतलब उनका काम होता है प्योर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब ये एक जगह से दूसरी जगह प्योर ब्लड कैसे जाते हैं, मैंने ह्यूमन आर्टरी और वीन्स दोनों के बारे में बताया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जो है बायोलॉजी का मेरा जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वीन्स आर्टरीज क्या होती हैं, पल्मोनरी वीन्स क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, ब्लड से रिलेटेड है, वीन्स से रिलेटेड है, ठीक है। सेल्स तक जो है, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वहाँ तक किस तरीके से हमारा ब्लड पहुँचता है, और जब वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो वहाँ से कैसे उनको निकाला जाता है, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। कैपिलरीज वगैरह के बारे में बताया जो ये सब फंक्शन करती हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा। अगर आप पहले से ही ये जो है पढ़ चुके हैं तो आप एक बार इसको देखो, ठीक है। तो जो वीन्स होती हैं ये इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, उसका ऑक्सीजन यूज हो चुका हो। तो जो वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब देखो यहाँ पर ये वीन्स बनी हुई हैं, देखो मैं इसको यहाँ पर एक कलर देता हूँ। ये वीन्स हैं जिनको मैं इस ब्लू कलर से जो है वो कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये वीन्स जो है वो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड लेकर पहुँचती हैं, ठीक है। ये जो वीन्स हैं ये इम्प्योर ब्लड लेकर पहुँचती हैं, और आप देख रहे हो ये किडनी के पास एक साइड इधर और दूसरी साइड इधर पहुँच जाता है, ठीक है। जो वीन्स हैं ये इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी से कलेक्ट करती हैं, ठीक है। बॉडी से कलेक्ट होके पहुँचता है आपका ह्यूमन हार्ट के पास, ह्यूमन हार्ट दोबारा उसे बाहर भेजता है और किडनी के पास ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए आ चुका है। तो ये दोनों किडनीज अपना फंक्शन करती है। इस फंक्शन के बारे में और डिटेल मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप जो ऊपर से या जो नॉर्मल डिटेल्स हैं या जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो आप जान लो। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड किडनी के पास पहुँच चुका है, ठीक है। अब किडनी क्या करेगा, इसका पूरा फिल्ट्रेशन यहाँ पर कर देगा। अब जैसे ही ये ब्लड फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद ये जो यूरेटर है, ये जो आप यहाँ यूरेटर देख रहे हैं, ये मैं जो ग्रीन कलर से यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, ये जो यूरेटर है, इस यूरेटर के थ्रू ये पूरा का पूरा जो यूरिन होगा, है ना, जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में टॉयलेट बोलते हैं और हिंदी में इसको मूत्र कहा जाता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो ये जो है यूरिन इस वाले यूरेटर में इकट्ठा हो जाता, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये इनको यूरेटर, हमारे पास पेयर ऑफ यूरेटर भी होता है। यूरेटर का फंक्शन ये है कि ये यूरिन कलेक्ट करता है, कहाँ से, दोनों किडनीज में से, और ब्लैडर में जो है वो पहुंचा देता है। तो जो यूरिन है वो यहाँ पर आके धीरे धीरे इस वाले ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। अब देखो जैसे ही ये ब्लैडर
भर जाता है, जैसे ही ब्लैडर भरता है, फिल हो जाता है, तो हमारे जो ब्रेन है उस ब्रेन के पास यहाँ से मैसेज पहुँच जाता है कि अब आपका जो ब्लैडर है वो भर चुका है, आप इस ब्लैडर को खाली करो। ठीक है, तो जब ये ब्लैडर खाली होता है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है यूरेथ्रा। यहाँ से जो है हमारा ब्लड जो पेनिस होता है इसके थ्रू, सॉरी जो यूरिन होता है पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ये यूरेथ्रा है, ये वहाँ पे एंड होता है और बाद में पेनिस के थ्रू जो है यूरिन बॉडी से बाहर चला गया। इस तरीके से हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो इसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है कि जो किडनी ने जो ब्लड को प्योर किया, ठीक है, किडनी ने जो ब्लड को प्योर कर दिया यानी ऑक्सीजनेटेड बना दिया, यानी इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ थे, जो बेकार जितने भी इसके अंदर चीज़ें थी उन सब को जो है इसने फिल्ट्रेट कर दिया। अब जो प्योर ब्लड बच जाएगा वो इस किडनी से इस तरीके से यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये दोनों जो है यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और ये अगेन हमारे बॉडी में ब्लड चला जाएगा और फिर से ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन भरा जाएगा, मतलब जो लंग्स होंगी वो इसमें ऑक्सीजन दोबारा से फिल करेंगे। ये वाली बात भी है जो मैंने बताया है, हमारे पास सिस्टम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को देखो जिससे आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें इस तरीके से जो है फंक्शन होता है। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर बताया विद कलर्स, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। अब देखो, दूसरी यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनके पास पेयर ऑफ किडनीज हैं। अब ये जो किडनी होती हैं इनका जो फंक्शन होता है वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखो, जो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं इनके पास पेयर ऑफ यूरेटर भी होता है, पेयर ऑफ किडनी भी होती हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है, जिससे अगर ह्यूमन बीइंग का आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगा तो आप सिर्फ अगर इनका नाम भी याद रहेगा तो आप बना के भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको याद हो जो कॉपी में लिखा हुआ। अगर आपको फंक्शन पता है वो किस तरीके से एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, मतलब फंक्शन कैसे जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है सबका, क्योंकि अगर कोई भी जैसे अगर यूरेटर ने फंक्शन बंद कर दिया या ब्लैडर ने फंक्शन बंद कर दिया अपना, तो क्या है ये किडनी फिर कहाँ पर अपना जो है जो भी इसके पास पदार्थ होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, कहाँ पर जाके इकट्ठा करवाएगा। तो इसीलिए सब जो है आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, इसलिए हमने इसको बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है, ये पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है। जो किडनीज होते हैं ये हमारे एब्डोमेन, यानी देखो ये जो हिस्सा है ना कमर के आसपास, यहाँ पर ये इसको एब्डोमेन कहा जाता है। यहाँ पर ये दोनों किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ दोनों साइड में होता है। और जो बैकबोन होता है पीछे हड्डी, उसी के दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, बीच में बैकबोन ऊपर चला जाता है। उसके बाद जो यूरिन होता है जो किडनीज प्रोड्यूस करवाती हैं, मतलब ब्लड में से जो निकालती हैं, वो हमारे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है और ये वहाँ पर स्टोर होता है। जब ये भर जाता है, ठीक है, तो इसको बॉडी से बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। अब इसके बाद देखो हर एक जो किडनी होती है, अब देखो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो किडनीज होती हैं वो नेफ्रॉन्स से मिलके बनती हैं। ठीक है, जो किडनी का सबसे छोटा यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, यानी ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारी किडनी है, दोनों ही किडनी, ये बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बनती हैं और नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत अच्छे से और काफ़ी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर डायग्राम से भी इन चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं। नेफ्रॉन के बारे में और डिटेल अभी जानेंगे, धीरे धीरे आप वीडियो को पूरा देखते रहो, ठीक है, और अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी करते रहो और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दो और लाइक भी कर देना। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते हैं आगे। तो आप यहाँ देखो कि सम सब्सटेंसेस इन इनिशियल फिल्ट्रेट, देखो अब दूसरा पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी किडनी के अंदर स्टार्टिंग में क्या क्या फिल्ट्रेट होता है। देखो सबसे पहला ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को जो है ना, देखो इन सब चीज़ों को फिल्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि देखो जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें ये सब चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं, है ना। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। उसके बाद जितनी भी सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि देखो अगर आपके बॉडी में फिल्ट्रेशन जो है किडनी करता है, तो किडनी जब फिल्ट्रेशन करेगा तो वो इन सब चीज़ों को भी ब्लड में से निकाल देगा, बहुत सारा अमाउंट में पानी भी बाहर आएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में से निकलने के बाद और हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चलेगी, तो फिर हमारे खाने पीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन टेस्ट में जो लैब में चेक किया जाता है तो डॉक्टर उनको एक रिपोर्ट में लिख के देता है कि आप इन सब चीज़ों को देखो कि ये बॉडी से, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट में बाहर निकल रही हैं, जैसे यूरिन का बहुत ज़्यादा येलो हो जाना, ठीक है, या जो है यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारा किडनी इस तरह से बिहेव कर रहा है या ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या एक तरीका का वो साइन भी होता है कि आपकी बॉडी में कुछ बीमारी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर अगर ये फिल्ट्रेट होते हैं हमारे ब्लड में से तो इनको रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, क्योंकि यूरिन उतना ही बॉडी से बाहर जाएगा जिसमें कि हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स ना हो, ठीक है। क्योंकि फालतू का जो है प्रोडक्ट अगर हमने ऐसे ही फेंक दिया बॉडी से बाहर तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना। देखो यहाँ पर साइड में मैंने किडनी का डायग्राम भी बना रखा है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कलरफुल बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा पूरा एक किडनी का एक किडनी के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा वो बना रखा है डायग्राम, ठीक है। तो ये किडनी हो गया। अब इस किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे से फिल्ट्रेट करके हमारे ब्लड को पूरा दोबारा से बॉडी में पहुंचा देते हैं, जिसमें हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है वो अगर निकल गया तो फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिगड़ जाए। क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो स्वेट प्रोड्यूस करता है, और स्वेट क्या है, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल ही होता है हमारी बॉडी के लिए, बट उससे एक और फ़ायदा होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहता है। अगर बॉडी में स्वेट नहीं आता तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं, टेम्परेचर रेगुलेट होने से मतलब है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है, जो कि मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में पसीना जो है वो स्किन से बाहर आता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कलर कर दिया, अच्छा लग रहा है देखने में ये। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना, उसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। मैंने आपको बताया कि डिपेंड हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अगर हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा वाटर हो, कई बार हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें जो है यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो क्या होता है कि वो एक्सेस वाटर होता है जो बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना अमाउंट में वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से आपके शरीर से किडनी जो है बाहर उस वाटर को रिलीज, क्योंकि वाटर के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो है डिजॉल्व होकर बाहर जाती हैं, ठीक है। थर्ड है कि द यूरिन फॉर्मेशन इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अलोंग अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, द यूरेटर विच कनेक्ट्स मतलब बोथ किडनीज। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जैसे जैसे ब्लैडर फूलता जाता है ना, और उसके बाद यूरेथ्रा से वो चीज़ बाहर निकल जाती है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। उसके बाद ब्लैडर क्या है, मस्कुलर है, नर्वस से सिस्टम से कंट्रोल होता है, मैंने आपको बताया था। और जब फिल हो जाता है तो नर्वस मतलब ब्रेन की तरफ से मैसेज आता है कि आप इसको बॉडी से एक्सक्रीट करा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। अब देखो आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ये तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको इतना डिटेल तो हमें नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से डर्टी ब्लड जो है वो किडनी में एंटर कर गया, जैसे पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था। और यहाँ से क्लीन ब्लड, जो ब्लड फिल्ट्रेट हो चुका है, जिसमें से आपके जितने भी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, सॉरी जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकल गए हैं, किडनी ने फिल्ट्रेट आउट कर लिया है ब्लड में से। जो ये ब्लड यहाँ एंटर कर गया था, देखो ये ब्लैक से यहाँ तक
पहुंच रहा है। उसके बाद जो ब्लड सही यानी प्योर हो चुका है उस ब्लड को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी दोबारा से बॉडी में भेज दिया जाता है। अब आप यहाँ देखो कि जो ब्लड है वो ये क्योंकि ये डर्टी ब्लड है, ये यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद ये ब्लैक सा निशान आप देख रहे हो, मैं इसको येलो सा थोड़ा सा बनाया तो ये पहुँचता है वुमन कैप्सूल, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने बता रखा है, नेफ्रॉन के रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये इसको बोलते हैं वुमन कैप्सूल, जिससे एंटर करता है जो हमारा ब्लड है, जो डर्टी ब्लड है, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये अंदर पहुंचता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। और आप यहाँ देख रहे हो फिल्ट्रेशन कितने जो है छोटे लेवल तक फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। देखो यहाँ से पूरे बॉडी में फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है वाटर का, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे ही ये देखो ये ब्लैक सी जो लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ये सब इम्प्योर ब्लड है जो कि फिल्ट्रेट हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट होने के बाद ये प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद देखो यहाँ से फिर से ये वाइट कलर की लाइन जो मैंने बता रखी है, ये प्योर होकर यहाँ से बॉडी से बाहर यानी किडनी से जो है वो बाहर चला जाएगा और सीधा पहुँच जाएगा हमारे जो है हार्ट के पास, और हार्ट जो है फिर से उसे पंप आउट करेगा और बॉडी में पहुंचा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको और छोटे लेवल पे और छोटे डायग्राम्स के थ्रू आप यहाँ देखोगे। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस वी विल यूज अ हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन शोन इन फिगर। मतलब हम समझना चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन और किस तरीके से होता है और इसमें कौन कौन सी मशीनरी, जो मतलब हमारे बॉडी की मशीनरी किस तरह से वर्क करती है, कितना स्पेसिफिक है वो, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ से जो है ले लेते हैं। अब देखो इस वाले डायग्राम में आपको बिल्कुल देखो बहुत ज़्यादा तो डिटेल नहीं है, बट हाँ इतना श्योर हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगी हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। अब देखो जो मैंने डायग्राम ये वुमन कैप्सूल का वहाँ पर आपको दिखाया था एक किडनी में, वो पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है, देखो ये जो डायग्राम है ये पूरे नेफ्रॉन का है। आपके बुक में भी नेफ्रॉन दिया है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें काफ़ी एरोस का इस्तेमाल करते हुए मैंने समझाया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस का फंक्शन आप यहाँ देख सकते हो। इनिशियली जैसे ही ब्लड एंटर करता है, देखो जैसे ही इम्प्योर ब्लड लिखा ना, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट्स, ये डर्टी ब्लड सीधा यहाँ पर इस वाले ट्यूब के थ्रू यहाँ पर एंटर कर जाएगा, है ना। अब आप देखो जैसी ट्यूब में ये एंटर करता है, ये कुछ इस तरीके से 3 हिस्सों में यहाँ बट गया, लिखा है द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स दिस ब्लड। यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एंटर करते ही। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया प्रेजेंट इन द ब्लड passes into वुमन कैप्सूल एंड देन एंटर्स द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ से ये पास होते हैं और नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं। तो देखो ये ग्लोमेरुलस है, ये वुमन कैप्सूल है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता। देन फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन, इस एरो के थ्रू आप देख रहे हो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, है ना। ये फिल्ट्रेशन जो है इस जगह स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन चलता रहेगा जब तक ये ब्लड फिल्टर नहीं हो जाता। देखो ये पूरा यहाँ से आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, मैं इसको कलर के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा इस तरीके से यहाँ तक ये पहुँच जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पर भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा सेम, कि व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज वेस्ट सब्सटेंसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल। देखो यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो भी फिल्ट्रेट हो गए, जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे वो भी फिल्ट्रेट हो गए ब्लड में से, है ना। लेकिन जो वेस्ट, जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब हमारे बॉडी के लिए काम है। तो इन काम के हैं, तो इनको क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू दोबारा से पहुंचा दिया जाता है ट्यूब्यूल्स में, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब देखो इसके बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, अनवांटेड सॉल्ट्स हैं, एक्सेस अमाउंट में पानी रह गया है, वाटर है, इसको ट्यूब में ही रहने दिया जाता है। देन द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन
यूरिन। तो जो वहाँ पर बच गया है लिक्विड उसको हम यूरिन कहेंगे। और द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। तो किडनी के अंदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कलेक्टिंग डक्ट होता है ना। वो क्या करता है, डक्ट का मतलब वहीं वेस्ट मटेरियल, देखो यहाँ पर ये सब यहाँ पर डक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको इसके अंदर इकट्ठा करके रखते हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ एब्जॉर्ब और सब यहाँ पर दिखाया गया, बस आपका यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता, रीएब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट है, वो सिर्फ सीधा यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन ना यूरिन फ्रॉम अदर ट्यूब्यूल्स, सभी ट्यूब्यूल्स से जितने भी, अब एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया, वो सब यहाँ पर अपने यूरिन को मतलब भेजते हैं, ताकि ये एक जगह सब इकट्ठा हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं वहाँ पर जो हमारी लाइंस हैं, कि ये तो मैंने आपको बता दिया ब्लैडर में रहता है, और जो यूरिन होता है वो स्टोर हो जाता है ब्लैडर में कुछ समय के लिए, और जब वो ब्लैडर फिल हो जाता है तो वो बॉडी से बाहर चला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये तो जो सिस्टम हो गया वो हमारे बॉडी का, कि हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन कैसे होता है ब्लड का, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किस तरह से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग का किडनी खराब हो जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है तो ठीक है, अगर एक किडनी खराब हो गया तो एक से काम हो जाएगा, बट किसी वजह से किसी भी कारण उसका दोनों किडनी खराब हो जाए तो वो पर्सन क्या करेगा, या ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस केस में वो पर्सन क्या करेगा। तो उसके लिए एक सिस्टम जो है हमने जनरेट किया है जिसका नाम है डायलिसिस। ठीक है, इसको हेमोडायलिसिस भी कहा जाता है। देखो इसका एक और नाम हम लोग देते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ये एक तरीके का मशीन है जिसकी मदद से हम लोग अपने बॉडी का जो वेस्ट सब्सटेंस होता है, जो हमारी किडनी फिल्ट्रेट कर रही थी, अब हम डायलिसिस के थ्रू या इस मशीन के थ्रू फिल्ट्रेट करवा लेंगे। यानी द ब्लड ऑफ अ पर्सन हैविंग किडनी फेलियर कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी उसको फिल्ट्रेट करती, बट वो किडनी जो है उस समय फेल हो गई, अब नहीं कर पा रही है वो काम, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर यूज करते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करता है ना, और उसका जो नाम हमने रखा है वो है डायलिसिस। ठीक है, इसका नाम रखा है डायलिसिस। अब देखो ये किस तरह से फंक्शन करता है, एक रफ डायग्राम, एक नॉर्मल सा डायग्राम यहाँ पे, ये आपके बुक में ही बना हुआ है और मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम रखा ताकि मैं इसमें कलर फिल कर सकूं। देखो यहाँ से क्या करते हैं कि पंप टू पुश ब्लड थ्रू डायलाइजर। यहाँ पर क्या होता है कि उस ह्यूमन बीइंग या जिसका भी किडनी खराब हो गया है उसमें से क्या किया जाता है कि सिरिंज के थ्रू, जो कैनिला होता है उसके थ्रू, एक उसके जैसा सिरिंज होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है, जैसे पानी या ग्लूकोज लोगों को चढ़ाया जाता है उसी टाइप का होता है, इसको लगा के और यहाँ से ब्लड पंप आउट किया जाता है। यानी देखो ये आर्टरीज हैं जिसके पास प्योर ब्लड है, और ये वीन्स हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड, जो हमारे इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब देखो ये जो ना एक पूरा साइकिल होता है, इस पूरे साइकिल को जो है रिपीट किया जाता है। रिपीट करने इसको एक डायलाइजर के थ्रू गुजारा जाता है, जो कि एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे वेस्ट इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो इम्प्योर हो चुका है, उसको फिल्ट्रेट करना है अच्छे से, क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही, तो यहाँ से इसके थ्रू बॉडी से हमने बाहर निकाला, है ना, पूरे ब्लड को बाहर निकाला यहाँ से, और इस डर्टी ब्लड को इस सॉल्यूशन के अंदर हमने पुट कर दिया, है ना। जो ये सॉल्यूशन है इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर से फिलअप कर देता हूँ ताकि पता चल जाएगा कि ये एक डायलाइजर है, एक सॉल्यूशन है ना। जब ये सॉल्यूशन के पास इस पाइप्स के थ्रू जो है ये पहुंचेगा तो ये यहाँ पर फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको ब्लू कलर ले लेते हैं। देखो ये फिल्ट्रेट होते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जो कंटेनिंग, यानी ये वेस्ट्स को ब्लड में से रिमूव करता है। ये टैंक है जो कि ग्लूकोज और सॉल्ट को कंटेन करता है। ये डायलाइजिंग ट्यूब्स है
जिसको परमेबल मेम्ब्रेन से बनाया जाए, जैसे सेलुलोज वगैरह होती है। मैंने आपको बोला था कि एक मेम्ब्रेन्स होती हैं। दूसरा, ये वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं जो इससे इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाती हैं, जो ब्लड में होता है, और जो क्लीन ब्लड होता है दोबारा उसको बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। तो एक डायग्राम है, इसको आप बना भी सकते हो अगर आपके पास। देखो, अगर आपको 3 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है तो डायलिसिस लिख दो और ये रफ सा डायग्राम एक बना दो, आपको नंबर मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सॉल्यूशन यहाँ तक पूरा, मतलब हमारा ब्लड पूरा यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, ये ब्लड जो है ये पूरा इस मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए, ये पूरे मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, और इसमें से जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जितने भी वेस्ट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफ्यूज आउट, यानी ये सब, यानी जो हमारे बॉडी से पहले यूरिन बाहर जा रहा था वही सब्सटेंसेस अब ये इस वाले सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब बेकार सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाने चाहिए थे, बट किडनी फेल हो गया तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जैसे ही ये ब्लड क्लीन होता है, इस क्लीन ब्लड को हमारे बॉडी में दोबारा से भेज दिया जाता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार गया और पूरा फिल्ट्रेट होके तुरंत बॉडी में आ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में और भी तो इम्प्योर ब्लड है। सारा ब्लड एक बार हम अपने शरीर से नहीं निकाल सकते, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड को निकाला जाता है। अगर एक बार निकाल दोगे तो फिर तो बॉडी जीवित कैसे रहेगी, सर्कुलेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ का। तो इसलिए धीरे धीरे ब्लड को निकाला जाता है। ये जितना ब्लड गया उतना फिल्ट्रेट होगा, उतना ब्लड वापस आ जाएगा। यानी पहले बहुत ज़्यादा इम्प्योर था हमारे बॉडी में ब्लड, अब जो है कुछ प्योर ब्लड आ गया, वो फिर इसमें ब्लड मिल जाता है, फिर इसमें और जो ब्लड होगा फिर उसको भेजा जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम क्या होगा कि इम्प्योर ब्लड की यहाँ पर कमी हो जाएगी और प्योर ब्लड ज़्यादा आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में अगेन जो सभी प्रोसेसेस हैं वो फिर से चालू हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, जो पेशेंट होगा जिसको ये प्रॉब्लम है वो जो है इसको काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा, और एक टाइम बाद हमारा ब्लड, जैसे ही ये ब्लड प्योर ब्लड आने लगता है, मशीन इंडिकेट कर देती है और फिर उसका जो उसकी बॉडी से ये सारे इक्विपमेंट्स हैं उसको हटा लिया जाता है। अब आगे चलते हैं, जो प्रिंसिपल है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था कि ब्लड जो है वो आर्टरी से लिया जाता है पेशेंट के आर्म से, है ना, इसको डायलाइजर में भेजा जाता है, जो मशीन होती है जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, पर में मेम्ब्रेन होता है जो सेलुलोज से बना होता है। अभी ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन कैसे बनता है, वो सेलुलोज से बनता है। उसके बाद जो कॉइल्ड टैंक है, कॉइल्ड का मतलब जो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ये जो कॉइल्ड ऐसे पाइप्स बनी थी जो मेम्ब्रेन से, ये कॉइल्ड टैंक बोलते हैं, जिसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन रखा हुआ था। डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या था, पानी, ग्लूकोज, सॉल्ट, ठीक है, जो सिमिलर कंसंट्रेशन होता है जैसे हमारे नॉर्मल ब्लड में पाया जाता है। पेशेंट का जो ब्लड है वो यहीं से जो मेम्ब्रेन था उसी में वो फ्लो कर रहा है, और वो मेम्ब्रेन डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, यहाँ पे तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है पूरा। ये देखो जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन जो डायलाइजिंग है उसी सॉल्यूशन में तो ये ऐसे पूरा ये मेम्ब्रेन डूबा हुआ है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो सब यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया जो भी इसके अंदर थे वो इससे बाहर आ जाते हैं सेलुलोज के, ठीक है, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ये आने के बाद इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है दोबारा उसको पंप करके वीन्स के थ्रू पेशेंट के आर्म में पहुंचाया जाता है। और आर्म में इसे लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे नसें मिल जाती हैं आसानी से, और जो है आर्म से करना जो है थोड़ा आसान पड़ता है। अब तो ये तो हो गया ह्यूमन बींग्स में कि एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। यानी देखो प्लांट्स भी एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने बॉडी में लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, देखो ये मेरे वीडियो लेक्चर 1 में है, बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर 1। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनटेक करते हैं या क्या फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर 1 में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई है। तो देखो देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के पास कोई अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, बट स्टिल जो है वो अपने बॉडी से वेस्ट्स को रिलीज करते हैं। कैसे? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ये मेरे वीडियो लेक्चर में आप और डिटेल में देख सकते हैं, 1 में भी है 2 में भी है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। देखो प्लांट्स जो भी वाटर को
एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपने लीव्स के थ्रू उस वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज करते हैं। अभी रिलीज कर देते हैं। अभी वेपर क्यों बनता है ये भी वीडियो लेक्चर मैंने आपको वहाँ बताया। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ वहाँ पर क्लिक करके इसको देख लेना। यानी लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, और डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा, रिलीजिंग वेस्ट्स इनटू सराउंडिंग्स। अब जो ये और भी वेस्ट होते हैं ये सराउंडिंग में रिलीज करते हैं, जैसे सॉइल हो गया। दूसरा, अपने लीव्स में स्टोर करते हैं। लीव्स के थ्रू तो ये ट्रांसपिरेशन भी कर सकते हैं, लीव्स में अपने वेस्ट्स को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, और भी रेजिन्स के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में, या ओल्ड जाइलम उसके फॉर्म में जो है ये अपना एक्सक्रीटर जो वेस्ट होता है उसको ये लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस चैप्टर का लास्ट। देखो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। मैंने आपको इस चैप्टर में पूरे जो है सिस्टम्स जो हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करो, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।